चीन से आ रही है, जहां दक्षिण चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। यात्रियों को लेकर जा रहा बोइंग विमान क्रैश कर गया। बोइंग 737 जिसमें 133 लोग बताया जा रहा है सवार थे। अचानक से दक्षिणी चीन में ये विमान क्रैश, और तस्वीरें आपके सामने हैं। विमान क्रैश करने के बाद देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। इसमें आग की लपटों में घिरा हुआ ये विमान नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें, मलबे में पूरा विमान तब्दील हो चुका है और धुआं घना उठता हुआ। तो ये दक्षिणी चीन की तस्वीरें आपके सामने। यहाँ ये बोइंग 737 जिसमें कुल 133 लोग सवार बताए जा रहे हैं, वो क्रैश हुआ। जमीन पर आकर विमान गिरा और जाहिर सी बात है उसके बाद आग लग गई। फिलहाल आग की लपटें और घना धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रणय से और क्या डिटेल्स मिल रही हैं। प्रणय, इस हादसे के बारे में, ये फ्लाइट कितने बजे उड़ान भरी थी, इसने कहां से कहां जा रही थी और कैसे हुआ हादसा, क्या अपडेट? जी, ये फ्लाइट जो है MU 5735 चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट थी, जो कि कुनमिंग से ग्वांगझोउ की तरफ जा रही थी और ये पहाड़ से टकराई है। इसमें करीब 137 लोग सवार थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है इसमें कितने लोगों की जान गई है। लेकिन ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, बोइंग 737 एयरक्राफ्ट था और इसके अंदर करीब 137 लोग सवार थे। जैसा मैंने कहा कि उससे उड़ान भरी थी और ऐसे में फिलहाल आग लगी है पूरे इलाके के अंदर और सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। कई लोगों ने जो है तस्वीरें भी उस चीज की साझा की हैं, जो सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। और आधिकारिक तौर पर इस हादसे की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन इसमें कितने लोग मारे गए हैं फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें 137 लोग सवार थे। और ऐसे में ये हादसा बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता है ईस्टर्न चाइना एयरलाइंस का। जी, तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। प्रणय, इसके समय को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितने बजे के आसपास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान? जी, अभी समय के बारे में तस्दीक नहीं हो पाई एग्जैक्टली कितनी बजे ये उड़ान भरी थी, लेकिन ये ग्वांगझोउ से कुनमिंग की तरफ ही जा रहा था विमान और वहीं ये हादसा हुआ है। पहाड़ से टकराया है ये विमान। तो ये जैसे ही डिटेल्स और ज्यादा साझा होते हैं चाइना सरकार की तरफ से तो हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आधिकारिक रूप से इस फ्लाइट का जो उड़ान का समय था और जो पैसेंजर लिस्ट है उसके बारे में जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है। बिल्कुल, और तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है प्रणय कि हादसा बेहद भीषण, और ऐसे में कुल 133 लोग जो सवार बताए जा रहे हैं उनके बचने की उम्मीद भी बेहद कम नजर आ रही है तस्वीरों को देखकर। प्रणय, मैं आपके पास लौटूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं और जिन लोगों ने ये तस्वीरें कैद की हैं उनकी आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं। 掟到多未？等到緊條嘅年假個拉你都咩少咗又？唔可以再多。多㗎要俾多多。哦，係啊。好做個鳳山嘅，價格好啊！你攞咩價？係打開人啊，做超鳳山啊，咁個手市啊，做超鳳山。哦，你冇你，哎呀，好快。拿到我外家门里是等于多面是干路人哦。嗯。原來的你。而家冇辦法打別啊，不能你打別啊。 तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दक्षिणी चीन में ये हादसा हुआ है। यहाँ विमान बोइंग 737 यात्री विमान जिसमें कुल 133 लोग सवार थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुनमिंग से ग्वांगझू ये विमान जा रहा था और इसी दौरान दक्षिणी चीन में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त, जिस इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो पहाड़ी इलाका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और शुरुआती नजर में ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से टकराकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि इस हादसे की वजह क्या है अभी डिटेल्स मिलने का इंतजार है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण यह हादसा, और ऐसे में बहुत कम बचने की गुंजाइश उन लोगों के जो इस विमान में सवार रहे होंगे। विमान टकराया पहाड़ से और उसके बाद धू-धू कर जलने लगा। आप आग की लपटें देख रहे हैं। पूरी तरीके से विमान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। कुछ नजर नहीं आ रहा है, अगर कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ आग की लपटें हैं, धुएं का गुबार है। और ये
मलबा देखिए कितनी दूर दूर तक आकर गिरा है इस विमान का। तो जाहिर सी बात है, बड़ा होता है बोइंग 737 जब वो इस पहाड़ी इलाके में जमीन पर आकर टकराया होगा तो उसके परखच्चे उड़ गए और ये उसके जो हिस्से अलग अलग जाकर गिरे दूर दूर तक। ये वो हिस्सा है विमान का टूटा हुआ हिस्सा जिसे आप देख रहे हैं, ये दूर आकर गिरा एक तरफ। वहीं पर किसी ने ये वीडियो बनाया है जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। चीन में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। कुनमिंग से ग्वांगझू के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। चाइना एयरलाइंस का ये विमान बोइंग 737, कुल 133 लोग इस विमान में सवार थे और देखिए किस तरीके से विमान क्रैश होने के बाद पूरी तरीके से आग की लपटों में घिरा हुआ ये विमान नजर आ रहा है। और वो 133 लोग जो इस विमान में सवार थे, उनके बचने की उम्मीद बेहद मध्यम नजर आ रही है इन तस्वीरों को देखकर। फिलहाल मरने वालों के आंकड़े की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कितने लोग बचेंगे इस हादसे में, इसे कहना कुछ भी बेहद मुश्किल हो जाता है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि हादसा बहुत भीषण है। पहाड़ से टकराया प्लेन के परखच्चे उड़ गए, इसके हिस्से दूर दूर तक जाकर गिरे। आप देख रहे हैं जिस जगह पर यह आग लगी हुई है उससे काफी दूर पर ये हिस्सा विमान का जो गिरा है आकर। तो चीन में ये विमान हादसा, दक्षिणी चीन में ये विमान हादसा चाइना एयरलाइंस का विमान था। आज ही सुबह इसने उड़ान भरी थी, कुनमिंग से ग्वांगझू जा रहा था और इसी दौरान दक्षिणी चीन में ये पहाड़ी इलाके के अंदर जो विमान दुर्घटना। देखिए चीन में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और इसी से जुड़ी एक और ताजा तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हादसे की जगह पर पहुंचकर कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया है। ये विमान क्रैश के कुछ देर बाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं। फ्लाइट MU-5C 5735 ये नंबर बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास कुनमिंग से इसे उड़ना था ग्वांगझू के लिए, जिस दौरान ये हादसे का शिकार हुआ। हादसा किस वजह से हुआ अभी ये साफ नहीं है, जांच का विषय है, लेकिन इसमें 133 लोग सवार थे। इनको लेकर भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इनमें से कोई एक भी शख्स बचा है या नहीं, कोई घायल आसपास बचा है, दिखा है, अब इसको लेकर जानकारी सामने देखिए। लेकिन विमान का मलबा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसके जो परखच्चे उड़े होंगे इस क्रैश के बाद वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पहाड़ पर जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भी अब आग लग चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।